पिछले क्लास में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए थे। इस क्लास में अब ये नई क्लास हो रही है क्योंकि पिछले बार कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे। अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है, जिसमें कि पहला लॉ है, अगर किसी वेरिएबल की पावर p और सेम वेरिएबल की पावर q है और अगर वो मल्टीप्लाई है, ठीक है, या डॉट से भी कर सकते हो आप, क्रॉस से भी कर सकते हो, तो उनकी जो पावर है वो ऐड हो जाएगी। जैसे a की पावर p इंटू a की पावर q हो जाएगी a की पावर p प्लस q। ओके, आगे अगर किसी की पावर के ऊपर पावर है, जैसे a की पावर p और उसमें भी पावर मल्टीप्लाई हो रही है q, तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बेस सेम होगा तो पावर मल्टीप्लाई ऐड हो जाएंगी, और अगर पावर के ऊपर पावर है इसका मतलब वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी। ओके, नेक्स्ट है, अगर किसी की पावर, वेरिएबल की पावर p अपॉन q मींस pq की फॉर्म में है, तो अगर हमें उनको अलग करके लिखना है कुछ चीजें आ जाती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो यहाँ 2 की पावर 2 अपॉन 3 है, और बाय अचांस हमें अगर कुछ करना पड़े तो हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 1 अपॉन 3। ओके, क्योंकि कुछ चीजें आ जाती है जिसमें हमें अगर यहाँ पे नीचे अगर हमें फोल्ड लाना होता है, जैसे 2 की पावर 2 मीन्स 4 और उसकी पावर है 1/3। ओके, ये आपके क्वेश्चन पे वेरी करता है कि अगर आप ये अलग लोगे कि नहीं, वरना ये चल रहा है तो चलने दो। ठीक है, तो अगर पावर p बाई क्यू के फॉर्म में हो तो उनको अलग करके हम लिख सकते हैं a की पावर p, और जो भी नीचे बेस है ऊपर अगर पावर अलग हो जाएगी तो 1 आ जाएगा। सेकेंड, अगर पावर जैसे a की पावर p अपॉन a की पावर q है तो उनकी पावर माइनस हो जाएगी। मतलब अगर बेस सेम है ऊपर और नीचे में तो पावर हमेशा क्या होगी, माइनस होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे बेस सेम था, मल्टीप्लाई हो रहे थे तो ऐड हुई थी पावर, यहाँ ऊपर और नीचे बेस सेम है तो पावर माइनस होगी। ओके, चलिए ठीक है, ये होगा। कैसे सॉल्यूशन इस क्वेश्चन को देखते हैं जो अभी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े हमने। जैसे यहाँ 2 की पावर 2 इनटू में क्या है 3 मींस रूट है, तो आपको पता है रूट अगर आता है तो 1/2 लिखते हैं, वैसे यहाँ 3 है तो 1/3 आएगा। मल्टीप्लाई में क्या होगा 1/4, देखिए आप, ठीक है, 1/4 सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 2 इंटू 1/3 इंटू 1/4 होगा, 2 से 2 कैंसिल, क्या जाएगा 2 की पावर 1/6। इनमें से ऑप्शन कौन सा है, सी। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 जितने भी हमने अभी तक कॉन्सेप्ट समझे हैं उन पे बेस्ड अब क्वेश्चन कर लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी पे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 1 अपने लिया है एक्सरसाइज 1.3, क्योंकि 1.1 और 1.2 में क्वेश्चन जो है करने लायक नहीं है। ठीक है, और वो आपके एग्जाम में आते भी नहीं है। तो आएगा एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन दिस इज। ठीक है, जैसे पहला है 36/100, किसी से भी अगर वैल्यू डिवाइड होती है 0 से 10 से 100 से 1000 से तो उतने उसमें 0 आ जाते हैं। जैसे 36/100 होगा 0.36, और ये देखिए यहाँ पे वैल्यू टर्मिनेट भी नहीं हो रही और रिपीट भी नहीं हो रही, तो ये सिर्फ टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको अपन को सॉल्व करना है। क्या बनेगा 33/8 जो कि बनेगा 4.125। ठीक है, ये वैल्यू भी देखो ना आगे जा रही है और ना रिपीट हो रही, तो ये होगी टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब है 2/11, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.181818, ये भी इंफिनाइट तक चलती जाएगी। तो इसमें जो है वैल्यू कैसी हो रही है, रिपीटिंग तो है, टर्मिनेट भी हो रही है, तो ये है नॉट, वो टर्मिनेट नहीं हो रही है। यहाँ फिक्स्ड थी, इसके आगे नहीं हो सकती, ये भी फिक्स्ड है, लेकिन ये फिक्स्ड नहीं है, ये चलती जाएगी, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है प्लस रिपीटिंग है। और आप सभी को पता है कि टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वैल्यू को हम कैसे लिखते हैं, 0.18 जितनी वैल्यू हो रही है, जैसे यहाँ पे इतनी हो रही है सिर्फ रिपीट, उसके ऊपर बार आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। ये भी जो क्वेश्चन है वो 1.3 का है, जो कि बोला गया है एक्सप्रेस इन PYQ फॉर्म। इसको हमें PYQ के फॉर्म में लाना है, और इसका मेनली जो सॉल्यूशन है वो क्लास 9 बेसिस पे है, और जो आंसर आएगा वो आपके एमसीक्यूज में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें पूछा जाता है। ठीक है, करते हैं 0.6, तो इसको हम लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग है 0.666। ठीक है, ये x के बराबर, इक्वेशन 1। अब इसी वैल्यू में 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड,
तो हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो क्या होगा, इसमें 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 6.666, ये इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन जो 1 है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या होगा आंसर, मतलब पहले लिख लेते हैं 6.66 माइनस x इक्वल टू 0.66, जो आएगा 9x इक्वल टू 6। वैल्यू क्या होगा x इक्वल टू 6/9। क्या यही आंसर है, चेक कर लेते हैं। हाँ यही है, इसको सिंप्लीफाई कर लो 3 से काट के 2/3, x की वैल्यू आ गई 2/3। और हमेशा ये चीज याद रखना कि सिंप्लीफाई में ही आंसर टिक करें आप। अगर 6/9 आंसर है, ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपको 6/9 नहीं करना है, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है, जितने छोटे उसमें उतना करना है। जैसे यहाँ 3 से कटा तो 2/3, अगर ये ऑप्शन में होता तो ये राइट आंसर होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.47 बार। इस पे देखिए एक पे ही बार है, तो अब हम इसको अलग करके लिखते हैं, जैसे 0.4 प्लस 0.07 बार। ठीक है, स्टेप नेक्स्ट 0.4 प्लस 0.077 चलते जाएगा वो, तो 0.4 है, इसका मतलब 4/10 प्लस ये कितना है 7, तो 0 पॉइंट, अगर इसके नीचे 10 लिखेंगे तो एक वैल्यू जो है पॉइंट की इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो 0.77/10। ठीक है, अब देखो हमें इस वैल्यू ये लिखी है, इसको कुछ भी नहीं करना है, इस वैल्यू को भी कुछ नहीं करना है, हमें मतलब है सिर्फ इस वैल्यू से, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो 0.77, तो x इज इक्वल टू 0.77। अब दोनों साइड वही सेम 10 से मल्टीप्लाई, तो 10x इक्वल टू 7.7। इसको करेंगे आगे, तो अब मैं इसको चलो करवा देता हूं, 10x इक्वल टू 7. ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे, माइनस x इक्वल टू 0.7, जो कि आएगा 9x इक्वल टू 7। मीन्स यहां से x की वैल्यू कितनी मिली, 7/9। ठीक है, यहां x की वैल्यू सिर्फ इसकी मिली है अभी। ठीक है, यहां तो ये देखो, ये एक्सप्रेशन क्या थी, 4/10 प्लस, अब इसकी वैल्यू क्या है 7/9, 7/9, इसके नीचे क्या था 10। ठीक है, 10, तो अब यहां पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 4/10 प्लस 7/9/10, तो इसकी वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई 7/90। तो वैल्यू क्या बनेगी, अब दोनों डिनोमिनेटर एक जैसे बनाने हमको, तो यहां पे भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे दोनों साइड, प्लस 7/90, 36/90 प्लस 7/90, जो की वैल्यू बनेगी 43/90। यही आपका आंसर है। ठीक है, वैसे ये वैल्यू कट नहीं रही है। एक्सप्रेस 0.999 जो कि रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है इन PYQ फॉर्म। ठीक है, तो 0x की इक्वल लिखेंगे, x इक्वल टू 0.999 इक्वेशन 1, एंड इससे किसके मल्टीप्लाई करेंगे हम, 10 से, तो 10x इक्वल टू 9.9 या 9, ये इक्वेशन नंबर 2। अब 2 में से 1 को माइनस करेंगे, जो कि होगा 10x माइनस x इक्वल 9.99 माइनस 0.99, जो कि बनेगा 9x इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू यहां से हमें मिलती है 9/9 1। ओके, लिख लीजिए। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कीजिए आप। हो गया, अब हम 1.4 नहीं करेंगे क्योंकि उसमें कुछ करने लायक नहीं है, सब नंबर लाइन का खेल है, और वो कि मेनली जो है वो ना 9th में पूछा जाता है, बस वो दे दिया गया है क्वेश्चन ऐसा, और ना कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है क्योंकि उसमें मार्क करने को नहीं आता है।
मोस्टली ऑब्जेक्टिव आते हैं जो पेपर्स में पूछा जाता है वो। तो हम डायरेक्ट बढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5 की तरफ, जिसका कि क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूं। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इररेशनल। ठीक है, जिसमें कि पहला है 2 - √5। इसको आपको रैशनल और इररेशनल प्रूव करना है कि ये कौन सा है। तो आप देख ही सकते हैं कि एक वेरिएबल नॉर्मल है जो कि रैशनल है और एक इररेशनल है। प्रॉपर्टी याद कीजिए जो मैंने बताई थी कि अगर एक रैशनल और इररेशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा इररेशनल आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इररेशनल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, देखिए आप 3 + √23 ब्रैकेट में है -√23। ब्रैकेट खोल लीजिए, -√23 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा 3, जो कि एक रैशनल है। ठीक है, यहां कर रहा हूं थर्ड क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है, बहुत आसान, 2/7/7/√7। आप सभी को पता है, यहां से डायरेक्ट 2 चल कर देते हैं 7/√7। इसमें √7 से √7 कैंसिल, आंसर आया 2/√7 ओनली। फोर्थ क्वेश्चन 1/√2। अब मैंने एक प्रॉपर्टी फिर वही बोली थी कि अगर रैशनल और इररेशनल को अगर हम डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे रैशनल भी आ सकता है और इररेशनल भी। वैसे डिवाइड करने पे रैशनल और इररेशनल दोनों आ सकते हैं। मेनली अगर ये दिया हुआ है, लेकिन इसमें से पूछा है कि कंसीडर करना है कि रैशनल है या इररेशनल। अगर प्रूफ करना होता तो हम ऊपर नीचे डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करते जिससे कि रैशनल बन जाता। ठीक है, इसमें नॉर्मली पूछा है क्लासीफाई, तो हम सिर्फ बता देंगे कि अगर रैशनल और इररेशनल को हम डिवाइड करेंगे तो हमेशा इररेशनल आता है। ठीक है, अगर हम इसका रैशनलाइजेशन करें तो 1/√2 डिनोमिनेटर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर यहाँ साइन दिए होते तो हम साइन के साथ मल्टीप्लाई करते, साइन चेंज करके, तो √2/2 जो कि रैशनलाइज है, जो कि इसका पार्ट नहीं है इस क्वेश्चन का, अलग से बताया है मैंने। ठीक है, अब लिख लीजिए आप। हो गया, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सिर्फ हमें सिंप्लीफाई करना है, कंसीडर नहीं करना है कि रैशनल है कि इररेशनल। ठीक है, 3 + √3 2 + √, चलो तो हम अब ये आया है, ये दोनों का ब्रैकेट, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 × 2 = 6 प्लस 3√2 प्लस √3 × 2 2√3 प्लस है। अगर दो रूट्स का मल्टीप्लाई होता है तो रूट हटता नहीं है, उनके अंदर के डिजिट मल्टीप्लाई होते हैं, तो √6 देख लीजिए एक बार। ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, 3 + √3 3 - √3। अब इसमें हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसको ब्रैकेट खोलने पे आपको डायरेक्ट आइडेंटिटी दिख रही होगी, तो a + b a - b जो होता है a² - b² मींस 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर जो क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस √3 का स्क्वायर 3, आंसर है 6। ठीक है, थर्ड √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। इसमें भी आइडेंटिटी लगेगी, a + b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² प्लस 2 × a × b। ठीक है, करते हैं इसको, a का स्क्वायर 5 प्लस 2 प्लस 2 × 5 × 2 = 10, तो √10, आंसर आएगा 7 + 2 √10।
नोट डाउन कीजिए इतना। फिर वही सेम फोर्थ आ गया, √5 माइनस √2 एंड √5 प्लस √2। वही सेम आइडेंटिटी लग जाएगी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर क्या होगा, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। लिख लीजिए इतना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। रेशनलाइज करना है हमें। पहला है 1/7 √7, जो कि रेशनलाइज होकर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, √7/7 कंप्लीट। सेकेंड 1/√7 माइनस √6, ये भी सेम, डिनोमिनेटर जो दिया है उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन चेंज करके। जैसे यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा ऊपर प्लस, तो √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6 क्या होगा इसका, ये सेम ऊपर मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे आइडेंटिटी सेम, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7 माइनस √6 का स्क्वायर 6, जो कि होगा नीचे 1, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस √6 नीचे 1 है। ठीक है, थर्ड 1/√5 प्लस √2, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई सेम। फिर सेम ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर 5 √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 ए प्लस बी ए माइनस बी, √2 का स्क्वायर 2, जो कि हो जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन 3। ठीक है, फोर्थ 1/√7 माइनस 2, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि रूट तो 2 पे है ही नहीं, वो नहीं होगा। 1/, फिर भी इसमें साइन ऊपर चेंज करके लिखना है हमें, √7 माइनस 2 इंटू √7 प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 2, सेम वही √7 प्लस 2 अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर तो 7 √7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4, जो कि हो जाएगा √7 प्लस √2 अपॉन 3। नोट कर लीजिए। अब एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 के पहला क्या दिया है, 64 की पावर हाफ। अब इसके 64 की हाफ का मतलब ये नहीं कि आप इसको रूट में लिख देंगे √64, इसका मतलब है, और मेन हमें बेस 2 लेके चलना है। अगर 2 का ये फैक्टर है, मल्टीपल है, तो 2 के कितने पावर इसमें लगेंगे वो देखना है आपको। ठीक है, अगर 2 से नहीं होता तो 3 से नहीं होता तो 5। देखते हैं 64, 2 के टेबल में कितने बार हम 2 को मल्टीप्लाई करें, कितनी पावर उसको दो कि 64 आए, तो वो 2 की पावर 6 1/2, जो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 1/2 2 3, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 मीन्स 8। ठीक है, दूसरा 32 की पावर 1/5 मीन्स इसमें भी सेम, 2 की पावर कितने टाइम 32 5 टाइम्स 1/5, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 1/5, कैंसिल, 2 की पावर 1 मीन्स 2। ठीक है, थर्ड 125 की पावर 1/3, अब ये 2 से तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकता और ना 3 से होगा, तो ये होगा 5। ठीक है, 5 की पावर 3 टाइम्स 1/3, सेम वही 3 इंटू 1/3 कैंसिल आउट 5। लिख लीजिए, आगे बढ़ेंगे फिर।
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्या दिया है, 9 की पावर 3/2। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको और छोटा कर लो, इसमें 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, मतलब पावर 3/2 है, तो 3 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर 3 मीन्स 27। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे क्या बोला है, 32 2/3, 32 की पावर कितनी है 2/3, 32 को फिर किस में तोड़ लीजिए आप, 2 की पावर 5 में, जो कि क्या है 2/5 इक्वल टू 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 1/5, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ आएगा 2 की पावर 2 जो कि होता है 4। आगे थर्ड क्वेश्चन, 16 की पावर 3/4। अब यहाँ बेस लेके देखना कि आप कितना है, 4 है, तो यहाँ 2 की पावर कितनी होगी 4। ठीक है, 3/4 इक्वल 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 3 सेम 8। ठीक है, 4 125 की पावर -1/3। ओके, तो अब इसमें माइनस आ गया है, इसका मतलब ये पूरी टर्म कैसे जाएगी, नीचे जाएगी, तो 1/125 की पावर ये प्लस में हो जाएगी 1/3, ये हो जाएगी 1/125। किससे करेंगे, 5 की पावर 3, 1/3, 1/5 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 1 आंसर आया 5 एज इट इज।